15 अगस्त 1947 जब भारत लगभग 200 वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ और अंग्रेज को यहाँ से बाहर खदेड़ने को मजबूर कर दिया। और आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे। तो भाई आप सबको 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप जान ही रहे होंगे ये स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे हम हर साल इसलिए मनाते हैं ताकि हम उन वीर योद्धाओं को याद करें जिसने अपने पूरे कुर्बानी दी देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, से अनगिनत लोगों ने इस मिट्टी के लिए लड़ा है, अपना जीवन खपा दिया है। तो उन सभी वीर जवानों को, उन सभी योद्धाओं को, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। आप जानते हो कि महात्मा गांधी कितने संपन्न फैमिली से आते थे। मतलब उस वक्त में, आज से 100 साल पहले वो लंदन में जाकर बैरिस्टर का पढ़ाई किए थे। आज लंदन जाना करोड़ों लोगों का सपना होता है, क्योंकि जाने आने का ही सिर्फ लाखों रुपए लगते हैं भाड़ा। सिर्फ जाने आने का ही खर्चा लाखों रुपए का होता है, वहाँ पे रहना अलग बात है। तो उतने संपन्न परिवार से आने के बाद, वहाँ से बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के बाद, तो इतना सब कुछ होने के बाद स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भारत को एकदम लीड किए थे महात्मा गांधी जी ने। और सब कुछ त्याग करके एकदम संघर्ष का रास्ता चुना। और वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, और इतने संपन्न परिवार से होने के बाद भी इतना संघर्ष किया और हमारे एक धोती पे पूरा ज़िंदगी गुजार दी है। और इतनी संपन्नता के बावजूद भी हमारे गांधी जी ने संघर्ष का रास्ता चुना और जेल गए, लाठी खाए, भूखे रहे, अनशन पे बैठे, क्या नहीं किए इस देश के लिए। तब जाके हमको ये आज़ादी मिली। और आज से पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, गर्व से उनका नाम लिया जाता है। हर जगह उनकी स्टैचू बनी हुई है, लगभग हर देश में। अहिंसा का पुजारी, अहिंसा का जहाँ कहीं भी नाम आता है महात्मा गांधी जी का नाम आता है। और इतना ही नहीं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जो मात्र 21 वर्ष की उम्र में सिविल सर्विस परीक्षा को पास किए थे, उसके बाद वो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। और आपको पता होगा कि उनको कोलकाता में नज़रबंद कर दिया जाएगा, मतलब किसी से ना मिल सकते हैं, कहीं ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। तो भाई इतने वो स्मार्ट थे कि वहाँ से पठान का वेश बना करके यहाँ से निकल जाते हैं वो, और यहाँ से फिर दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे जर्मनी जाके वो हिटलर से भी मिलते हैं। उसके बाद फिर उधर से जापान जाते हैं, फिर वहाँ पे अपनी सेना बनाते हैं, आज़ाद हिंद फौज। आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। फिर वहाँ से जो अंडमान निकोबार, वो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था भारत का, उस पर वो अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेते, उसको भारत में मिलाते हैं। और उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। लेकिन आज भी उनके साथ क्या हुआ, रहस्य रह गया। उनसे पर्दा नहीं उठ पाया कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। और उनका जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसको फिर अंग्रेज़ों के द्वारा उनके जितने भी सैनिक सबको गिरफ्तार कर लिया। कुछ को फांसी भी हो गई थी, कुछ को उम्र कैद हो गया था। हमारे 23 साल के भगत सिंह ने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। आज का ये दिन उन सब फ्रीडम फाइटर्स को याद करने का दिन है। और अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, और हमारे लिए कुछ और चुनौती है। अब हम इस देश को और आगे ले जाना चाहिए हमारी। अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, अब इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों पे है कि इस देश को कैसे आगे ले जाएं और इस देश की सेवा में अपना योगदान दें, चाहे जिस रूप में दें। तो भाई एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।